हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 8 से 11। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसास्मि विभास्वसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाह कामरागाविवर्जितं धर्मविरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भरत हर्षभ। भगवत ज्ञान जो अध्याय 7वां है, जहाँ पे भगवान के बारे में ज्ञान अर्थात संपूर्ण उनके कार्यकलाप हमें भगवान खुद देते हैं। अभी भगवान के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है और भगवान को कैसे माध्यम से जानना चाहिए, तो वो सोर्स कौन सा होना चाहिए। तो भगवान को जानने की आवश्यकता इसलिए है कि हम भगवान के एक पार्ट है, अपूर्ण एक अंश है और उनसे हमारी पूरी पहचान होती है। तो ये पहचान होना ये बहुत ही आवश्यक है, जो अंश के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसके आनंद के लिए ये हमारी पूरी पहचान है। और जो किस माध्यम से भगवान को जानना चाहिए, तो जो जिसके बारे में ज्ञान होना है उसी से ही अगर हम जानते हैं, वो सही हमें पूर्ण रूप से वो अपने खुद के बारे में जानकारी दे सकता है। तो वो पूर्ण माध्यम स्वयं भगवान है। तो भगवान से आया हुआ ये वेद और उपनिषद, उसका सार भगवत गीता और भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे हमें उनका ज्ञान समझा रहे और वो ज्ञान हमसे रिलेटेड है। तो हम एक माला के अलग अलग फूल के एक धागे से जुड़े हैं। तो वो धागा जिससे हमारा जीवन है, वो धागा स्वयं भगवान है और भगवान ये हमारे जीवन का अस्तित्व ही बता रहे हैं खुद। तो इसलिए ये भगवान की कृपा ही है कि हमें भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि ये जानना इस भौतिक जगत का ये नियम है कि इसमें आने के बाद जीव ये प्रकृति के माया शक्ति में बहिरंगा शक्ति, जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति रहती वैसे बहिरंगा शक्ति से अज्ञानी होता है, मोहित होता है। तो मोहित होने के लिए एक व्यक्ति भ्रमित होते अनकॉन्शियस होता है, तो उसके खुद के बारे में भूल जाता है। वैसे ही ये ब्रह्म बाह्य शक्ति, बहिरंगा शक्ति हर जीव को मोहित करते हैं और अपने वो प्रयत्न से उसे लांग नहीं पाता है। तो ये भ्रमित अनकॉन्शियस जीव इसलिए यहाँ पे दुखी है। तो एक अनकॉन्शियस जीव को जीवित कॉन्शियस चेतना में लाना, ये उसके लिए ही एक आनंद की, ये जीवन के लिए आवश्यक चीज़ है। तो यहाँ पे भगवान, तो बहिरंगा शक्ति हमारी जितनी ईर्ष्या भगवान से है, स्वयं स्वतंत्र भोग करने की है, उतनी ही बहिरंगा शक्ति हमें आवरण करके हमें अनकॉन्शियस करती है भगवान के बारे में। तो वही भगवान खुद अपनी वाणी से यहाँ हमें बता रहे भगवत ज्ञान। तो जब उनके मुख से हम ये भगवत गीता ये सुनेंगे, तब हम
कॉन्शियस होंगे और तब हमें पूरी पहचान मिलेगी और उससे हमारा जीवन अस्तित्व जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो बनेगा। तो भगवान यहाँ पे परिभाषा दे रहे रसो हम सु। तो भगवान को कैसे जाने, ये इंद्रिय से हम देख नहीं सकते उनको, लेकिन उनके जो भगवान जड़ तथा जीवित सारे जो ये प्रकृति में हम देखते हैं ऐसे सारे उत्पत्ति के वो सोर्स है। तो भगवान एक अव्याप्त है निराकार स्वरूप में, लेकिन उनका एक व्यक्तित्व स्वरूप भी है। तो भगवान पहचान दे रहे हैं कि जल का स्वाद में हूँ, मैं चंद्र और सूर्य का प्रकाश में हूँ, ओंकार जो मैं हूँ, जो शब्द ध्वनि है मैं हूँ, जो पृथ्वी का गंध है, फूलों का गंध है वो मैं हूँ, जो पुरुष की शक्ति है वो मैं हूँ, जो तेजस्व अग्नि का तेज है वो मैं हूँ, जो बुद्धि जिसे हम गर्व करते हैं मनुष्य की वो भी मैं हूँ, और जो जीवन है मैं हूँ, सारे बीज का मैं ही सोर्स हूँ, और बलवानों का बल भी मैं हूँ, और जो काम जो ये भौतिक जगत का सर्वश्रेष्ठ भोग है, आनंद है, जिसके लिए यहाँ पे ये जीव अटक जाते हैं, ऐसे धर्म जो धर्म के लिए जो काम है, जिससे जो संतति ऐसे कृष्ण भावनामृत संतति उत्पत्त होती है वो काम भी मैं हूँ। तो भगवान इस सब के कारण है, यहाँ पे हमें परिभाषा से समझाते हैं। तो हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, तो प्यास बिताने के लिए जल को भी एक स्वाद है, वो स्वाद भगवान है। हम समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकते, तो हमें जल आवश्यक है। और क्यों वो प्यास बुझाता है, तो तुष्टि संतुष्टि आती है, क्योंकि उसमें एक रस जो है वो स्वाद भगवान है। अग्नि जिससे जीवन होता है, वो अग्नि जठर अग्नि है, जिससे हम खाया हुआ फूड पचाते हैं और जिसके द्वारा हम फूड अन्न बनाते हैं। तो सारे ऐसे ये प्रकाश का भी, और हम जिससे गर्व करते हैं, जैसे एक जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, ऐसे नास्तिक, वो व्यक्तियों को फॉलो करते हैं। ऐसे जो यशवान व्यक्ति है, तो यश किससे होता है, जिनके पास बहुत बल है, जिनके पास बहुत सौंदर्य, बहुत ही वो ऐश्वर्य रूप से है, जिनके पास बहुत बुद्धिमत्ता है, ऐसे सारे अच्छे जो क्वालिटी हम संसार में देखते हैं वो सारे भगवान से ही आते हैं। तो और भगवान ही जीवन का सोर्स है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, और नहीं तो फिर हम खुद को ये सारे जो क्वालिटीज़ का हकदार हम बनते हैं, तो हम मोहित गर्वस्त होते हैं, मदमस्त होते हैं, और इससे हमारी सही जो हमारी पहचान है हम भूल जाते हैं। और उसके लिए जो आवश्यक, जो हम अपने अपूर्ण से पूर्ण के लिए हमारा गुण है कि सेवा करना, और वो गुण में हम स्थित होते हैं, भगवान को हम जानते हैं, तब उनको हम आदर्श हम अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होने के बाद फिर उनके पद चिन्ह पे, उनके उपदेशों पे चलते हैं। तो हम जीवन में देखते हैं, हम किसी न किसके लिए तो आकर्षित होते हैं, जहाँ पे ऐसे जो आकर्षित क्वालिटीज़ हम देखते हैं, अनायास हम उनसे आकर्षित होकर उनको फॉलो करते हैं। अगर भगवान हमें ये सही ज्ञान
जो जो गुण हैं जिनके द्वारा हम आकर्षित होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो गुणों का पूरा जो सोर्स है वो भगवान है। ये सही ज्ञान है और इससे ही हम हमारे पूर्ण को जानेंगे। तो यहाँ पे ये भगवान की ही कृपा है और इसलिए भगवान को निराकार स्वरूप में जो मानते हैं वो भगवान को ये जल के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान के साकारिक जो उपासक है कि भगवान को व्यक्ति रूप में जो भक्त देखते हैं, तो जल जब आता है तो निराकारवादी है उसे कहते हैं ये तो भगवान है निराकार रूप में, लेकिन एक भक्त देखता ये जल भगवान ने एक मेरे पिता ने मुझे दिया है, ये भगवान की कृपा है। तो उसके पीछे ना कि निराकार स्वरूप बल्कि एक साकार अपने पिता का स्वरूप देखता है और हर टाइम वो नतमस्तक होता है कि मेरे पिता मेरे लिए कितने केयरिंग है। और वही से शुरुआत होती प्रेम की, वही एक भक्ति योग है। तो यहाँ पे हमें भगवान भक्ति योग सिखा रहे हैं और ये भक्ति योग के लिए जिनको हम भक्ति अब अर्थात उपासना करेंगे, उसके बाद उनको फॉलो करेंगे, उनके लिए आकर्षित होने के लिए ये गुण जो जानना बहुत ही आवश्यक है कि ये पूरा जीवन हम जिसके ऊपर निर्भर है, जिसे हम एंजॉय करते हैं, ऐसे सारे गुणों का एकमात्र सोर्स जो है स्वयं भगवान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम 12 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।